धरने कंटिन्यू रहेगी। सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वासन दूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मौजूद हैं महाबोधि महाविहार को लेकर के, जो बौद्ध गया में दोमुहान स्थित मुक्ति आंदोलन चल रहा है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन आज 10 मई है और आंदोलन का 88वां डे है और ठीक 2 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा है। जोर शोर से बौद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा की तैयारी तेजी के साथ में चल रही है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प है कि देश और दुनिया के लोग जिनकी निगाहें महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की ओर टिकी हुई है, क्या महाबोधि महाविहार हिंदुओं से मुक्त हो पाएगा? बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा, क्या उस स्थल तक टिका रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं महाबोधि महाविहार जो आंदोलन चल रहा है वह खत्म होने की कगार पे है या स्थगित होने की कगार पर है? सारे सवालों पर जानने की कोशिश करेंगे जो देश के अम्बेडकरी बुद्धिस्ट लोगों के दिल और दिमाग में चल रहे हैं। इस खास कवरेज को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह आवाज सिर्फ आप तक सीमित ना रहे। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। तो आइए चलते हैं आज की इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। देखिए, आज 88 डेज कंप्लीट हुआ है धरने में। कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। देश में एक तत्काल रेड अलर्ट आए थे, आपको मालूम है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन आ गई थी, युद्ध की स्थिति आ गई थी। प्रशासन भी बारंबार कह रहे थे कि एक नोटिस आया है जिसके आधार पर जितने भी धरने प्रदर्शन है सभी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इमीडिएटली भीम आर्मी ने भी बीटी एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने भी 6 तारीख को धम्म यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में। इमीडिएटली ये प्रशासन से सूचना पाते ही उन्होंने कैंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली में, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबने कहा नेशन फर्स्ट। आईपीएल क्रिकेट मैच चल रही थी, ये भी कैंसिल किया गया। कई फ्लाइट कैंसिल की गई, ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलें छुट्टी दी गई। हम लोग 88 डेज से जो धरने बैठे थे, हमसे भी अनुरोध किया गया था प्रशासन से। इनफैक्ट हम लोग ने कल नेशनल मीटिंग करके प्रशासन से कहे थे कि हम लोग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रशासन से बात की, आप छोटी सी एक पैंडल लगाकर कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज बनाने में शुरू किया, आप सामने देख सकते हैं। आज भी मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर खबर आई आज तक चैनल में कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था, ये सीज फायर के लिए प्रोसेस किया गया है। ये खुशी की खबर है। ये बुद्ध की शक्ति है। तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती के जस्ट 2 दिन पहले शाम को
क्योंकि प्रधानमंत्री बारंबार कहते हैं हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। हम बुद्ध के देश से आते हैं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आज दोनों देश के बीच में सीज फायर का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। हालांकि कल हमने कहा था कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेंगे धरने प्रदर्शन, लेकिन सांकेतिक रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग ने निर्णय लिया है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम धरने कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर में कल रात को 12 मैं रात को यहां से 2 बजे गया था। व्यक्तिगत लांछनें लगाई गई। हम अपने को समझते हैं क्योंकि इस परिधान में जहां से आंदोलन 12 तारीख को किए थे, हम कहते हैं कि हमारे गोलंबर के अंदर जो अपना आते हैं वो हमारे आदमी है। मैं यही समझ रहा था। हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे थे जो भी भिक्खु या यहाँ पर अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, मैं सोचा मेरा ही आदमी है, हमारे आदमी है। लेकिन इनकी कुछ षड्यंत्र मुझको कुछ दिनों बाद पता चली। मैं कम बोलता हूं, मैं साइलेंस रहता हूं, इसका मतलब मत सोचिए मैं कुछ नहीं बोलता। साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोचते हैं एकता में ही ताकत होती है, लेकिन अभी समय आ गई है कुछ बातें मैं अपने मुंह से ना बोलूं। हमारे यहाँ भिक्खु प्रभारी जो 12 फरवरी को जब अनशन शुरू किए थे, 25 भिक्खु के साथ शुरू किए थे, आज ये कारवां करोड़ में हो गई है, देश भर हो गई है। हमको मेरे परिवार से भी मेरे को फोन आया था। इनकी झूठी लांछना जो लगाई गई, इस झूठी लांछना पर तो हमने कहा मैं सत्य पर विश्वास करता हूं, और हमारे अशोक एनवलप पर लिखा है सत्य में जयते। आज सीज फायर के होते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अब सस्पेंड नहीं करेंगे। जब बीटी एक्ट निरस्त होगी तभी ये धरने उठेगी। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पटना 4 तारीख को धम्मचारिका करके गए थे। ऐतिहासिक अभी तक कोई ऐसी धम्मचारिका करके नहीं गई थी कितने भिक्खु के साथ। तो कुछ ऐसा भिक्खु भी आ गया था बीच में, हमारी सरलता को, हमारे विश्वास को तोड़कर कुछ नहीं होने वाली काम कर रहे थे। लामा को यहां से भगाना है। हमको ये आंदोलन कब्जा करना है। हम अपने हिसाब किताब हमारे 20 ये सामने जो बैठा हुआ सबको हिसाब किताब मिला है। बैंक में कितनी आई है, कितनी कैश इन हैंड है, कितनी खर्चा हुआ है, सब वहां पर है। हमको गुमराह करके अभी सुनील पाल भट्टी बोलेंगे, समाज को गुमराह करके। और मैं कहना चाहता हूं अब समाज के लोगों को, आप धरने स्थल में जब पैसा देते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, बाबा साहब ने कहा था जुर्म करने से ज्यादा जुर्म छाने वाला ही दोषी होती है। मैं ये भी कहता हूं आप पैसा देने से पहले वेरीफाई कीजिए आपको रिसीप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। इसकी डर है इनको। QR कोड देकर मैं कुछ नहीं बोला था कि महाबोधि महाविहार के नाम पर पैसा उठाई दी जा रही थी। यहाँ पर धरने स्थल पर इतने उपासक उपासिकाएं आए हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो दिया है कि हमने अपने 30 बुद्ध मठों से 7 लाख दिए हैं।
हमारे गांव से इतने दिए हैं, इतने दिए हैं, हम चुप थे। अब समय आ गया कुछ बोलने का, क्योंकि भिक्षु के भेष में कुछ गुंडे रात को 12 बजे आते हैं यहाँ पर धरने स्थल पर। हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं। हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं बिहार में। आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। एक साधारण सा व्यक्ति विश्वव्यापी एक आंदोलन खड़ा कर सकती है, और वो भरोसा को तोड़ने की कोशिश की गई। इसका मुंह तोड़ जवाब अभी सुनीत पाल भट्टे देंगे। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूं। और फिर अंत में कहता हूं, धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वासन दूंगा। मैं घर से प्रण करके आया हूं, बीटी एक्ट निरस्त करके रहेंगे या मेरी लाश जाएगी। ये मेरी लाश मेरी धर्म पत्नी लेके जाएगी यहाँ से। मैं प्रण करके आया मेरी मां से। आपकी तरह झूठे चिवर के भेष में गुंडे हम नहीं हैं, लोग समझते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सही बहुजन चैनल को साधुवाद, मंगल कामना। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सभी कर्मचारियों को एवं जितने भी भजन के तेरा श्रवण सभी भिक्षुचन एवं उपासक उपासिकाएं सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आकाश लामा जी अंदर के पीड़ा को बाहर करती है। क्यों किए हैं कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने से पहले 10 जनवरी से पूरे बिहार को सभी जिला में घूम घूम के लोगों को बताने का काम किया। उसमें भिक्षु सुनीत पाल साथ रहा। उसके बाद में अनागारिक धमापाल के जन्म उत्सव की चर्चा हुई और माघ पूर्णिमा जो गुरु को रविदास जी के जन्म उत्सव और तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने उसी दिन अपना समय निर्धारित किया था कि मैं 3 माह तो माने बाद अपना शरीर को छोड़ेंगे। वह दिन को हम लोगों ने निश्चय करके और आमरण अनशन को बैठे थे। आमरण अनशन को बैठने के बाद 2 दिन के लिए आपातकालीन हम कहीं चले गए। कुछ लोगों ने वहां धमकी देने के काम किया कि यहाँ बम भी फूटेगा, यहाँ गोलियां भी चलेगी। तो हम कुछ लोगों को उनको कहा कि आपने यह जो आंदोलन में धमकी दे रहे हैं यह मिथ्या है। हम अमरावती महाराष्ट्र के नहीं, आकाश लामा की तरह हम बाहर के नहीं, यही मगध धरती। आज आप लोग शायद जानते होंगे जो इस धमकी दिया था, उन्होंने लोगों ने कहा कि पटना जिला पालीगंज के जन्म हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के मैत्री के साथ वातावरण करें, ये सब चर्चा न करें। चलते रहा, चलते चलते लोगों ने 17 दिन जब बीता, हम लोगों ने चाह रहे थे कि हम लोगों से आकर के सरकार मिले, हम लोगों की बातों को सुने, नहीं सुना। और छल प्रपंच से 27 फरवरी को हम लोगों को आधी रात को उठाया गया। यह धन्यवाद पेश करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी के कि इनकी विवेक को यानी बहुत बहुत साधुवाद। नहीं तो हम इसके लिए लज गए थे कि जिस तरह से हमको आधी रात को उठाने का काम किया है और हमारी आपकी मुकदमा से फैसला होगा। इन्होंने समझाया, भंते जी बहुत से रोड़े आएंगे, हम लोगों पे एक ही निशाना है, महाबोधि महाविहार 1949 से हमने छोड़ दिया। चलिए उसके बाद में भंते गणे ने आने लगे। आते आते में नाम सुनते थे, देखते थे यूट्यूब पर कि करुणा
करुणाशील राहुल प्रचारक हैं, समाज के जोड़ते हैं, यहाँ आए। हम दोनों लोगों को मुलाकात हुई, उनकी विचारों से हमने प्रभावित हुआ। उन्होंने दिशा निर्देश दिया, वो सारे दिशा निर्देश को हमको बार बार कहे, भंते जी आपके ऊपर ये आंदोलन चल रहा है, आप टाइट होइए, कमेटी को गठन कीजिए। हम कहे क्या कमेटी को गठन करें, आप कमेटी को गठन, उनको हम बार बार कहते थे कि करुणाशील जी पावर दिया नहीं जाता है, पावर लिया जाता है। जब हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षु प्रभारी हैं और हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमको प्रभारी रहला न रहला कोई इसका फायदा नहीं है। आपका जब जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि मेष को संभालिए, जब आपका जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि भिक्षुओं को विनय सिखाइए, तो आप इस कर्मा में आगे बढ़े। उन्होंने यात्रा की तैयारी किया, यात्रा में हम तैयार भी हुए, लेकिन हम यात्रा की तैयारी पैदल की किया। जब पैदल की किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के साथ में मेष चलना चाहिए, हम लोगों के साथ में एक गाड़ी में गधा रहना चाहिए। हम कहें कि तो पिकनिक होगा, तब हम आपका पैदल अन्न ले जाने, हम यात्रा के साथ नहीं। हम इसी बीच में अचानक कोई काम से निकले एक जगह, वहां हमारा तबीयत खराब हो गया, विशेष खराब हो गया, हम 8 दिन तक नहीं आए। हाँ, जाने से पहले एक बात और याद आता है कि करुणाशील राहुल ने अपने जूनियर भंते, उनका नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने टिकट के पैसा 1,25,000 बाई नाम डाटा के बौद्ध के पास रखे और यहाँ से जाने के लिए हरियाणा, और हरियाणा जाकर के वहां से कार लाने के लिए 9,000 कुछ रुपया के भाउचर दिए। जब भाउचर देखे तो हमने जाकर के बौद्ध को नहीं, आकाश रामा जी को कहे कि हम 12 फरवरी से 12 को भिक्षु और 10 को सरवन बना के बैठे हैं, हम लोगों को भी 1,000 के रोज से अभी जोड़िए। जोड़ा गया, 16,88,000 रुपया आया, हम कल को दे दीजिए। वो अपन भाउचर लेके चले गए, भाउचर लेके चले गए। हमको तो पैसा लेना नहीं था, यह एक बात कहना था कि जब हम इतने दिन से ऐसे हैं तो आप हमको कहे दीजिए तो आगे बढ़िए। जब हम इसी बीच में चले गए झारखंड में गढ़वा, वहां जाने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, 8 दिन रहे। 8 दिन में 8 कर्म हो गया। हुआ कि जब पैदल नहीं जाएगा तो गाड़ी कीजिए, तो एक गाड़ी में 50,000 लगभग 4 गाड़ी किया गया कि यहाँ से पैदल यात्रा होगा। बुक हो गया, टाइम रखा गया। चीवर के लिए जब कमेटी में मीटिंग हुई तो उन्होंने सभी लोगों ने तय किया कि कुछ बर्मा मिनिस्ट्री से, कुछ श्रीलंकन से, कुछ थाई से, उन्होंने कहा कि नहीं, एक लाइन का जो वस्त्र रहता है वो सुशोभित होता है, इसलिए नया चीवर की तैयारी किया गया। हमारे फंडों में पैसे नहीं थे, लेकिन ये घोषणा किया गया कि चलिए जब ये कह रहे हैं तो ठीक है। झोला, 2 अंतरवास, 1 चीवर, एक जो बनियान का बजट गिरा शायद 2,000। जब हुआ तो एस्टिमेट मिलाया गया था हम लोगों के पास में, तब हुआ कि झोला के काम पोस्टपोन कर दिया जाए। तब गिरा कि 1,550 रुपया पर चीवर तैयारी किया जाए, 2,000। फिर हम लोग कहे कि अगर 2,000 पैसा नहीं है, कुछ जो जितने वो लेके आएंगे उन लोगों के लिए नए चीवर व्यवस्था किया जाए, वो अपने टीम को ले जाए। लेकिन बाकी लोग जो है थाई से, बर्मा से जो निःशुल्क आ रहा है, या जो लोग अति लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उन लोग जो चीवर दे रहे हैं उससे काम चलाया जाएगा। इसलिए कि आंदोलन है, आंदोलन काम चलाने की बात होती है। ये भी हुआ। होने के बाद में शायद 300-350 चीवर, 300 चीवर, वहां से 300 चीवर के यहाँ से पैसा दिया गया। जब चीवर आया, चीवर के आज भी देखा जा सकता है, यह जो बात बोली जा रही है आप लोग देख सकते हैं कि नए चीवर हैं तो उसमें पुराने चीवर, पुराने गंजी भी मिक्स किया हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने 180 चीवर यहाँ से लेकर के गए कि हमारे 180 घंटे जो है वो यहाँ से तैयार होके निकलेंगे।
हमको उस दिन तबीयत खराब हो गया 3 तारीख की रात में, हमने नहीं आए, लोग आए, सब लोगों ने लाइन लगा हमारे पास। प्रज्ञाशील गुरु जी ने फोन किया, सुनीत कहाँ हो? हम कहेंगे गुरु जी तबीयत खराब है, फीवर भिजा हुआ है। वो कहे कि तुम जैसे हो वैसे आओ। हमारे आने के बाद में तब तक 9 बज गया था, यहाँ से टीम निकल गई थी। जब हमने पूछा कि करुणाशील राहुल की टीम कहाँ है, कुछ लोगों ने कहा कि गए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो तो गाड़ी तुरंत लौट के चले गए। हमने फोन किया, उन्होंने कहा कि जहाँ सम्मान नहीं वहां नहीं रहना चाहिए। हमको यही बोले कि जहाँ सम्मान नहीं वहां नहीं रहना चाहिए। और यह समाज जवाब दे कि भाई सम्मान नहीं थे, आपकी इतनी बातों को पालन कैसे किया गया। चलिए, उसके बावजूद में यहाँ भी हमको तबीयत खराब हुआ। आज के 8 दिन पहले 10 दिन पहले तबीयत खराब हुआ। इस जगह चीवर मेडिकल कॉलेज में जाकर के हमको चीवर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पानी नहीं चढ़ा। जब हम रेस्ट कर रहे थे तो वहाँ कार से मिलने गए, भंते जी वृंदावन मंगल है, हमने सुना है आपका तबीयत खराब है। हम कहे कि हाँ आते हैं मिलने। इधर से जोर शोर से जाकर के हमसे मिले। उन्होंने यही कहा कि भंते जी आप लामा को बहकाए हुए हैं। हम कहे कि लामा को बहकाए हुए हैं नहीं, लामा 10 करोड़ यहाँ से रुपया लेके चल जाए, मुझे उससे गम नहीं है, लेकिन जब तक ले 1949 एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम जाने नहीं देंगे। ये मेरा शर्त है। हमको एक करुणाशील राहुल जी, उनसे एक आशा है, तू संकल्प लिया है कि जब तक ले 1949 एक्ट टूटेगा नहीं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। वो कहे कि भंते जी आप नहीं समझ रहे हैं, कहाँ जाइएगा, वो लेके भाग जाएगा। था हमने कहा कि उधम सिंह भागने के बाद भी जवाब देने गया था। राहुल जी आप निस्वार्थ भावना से काम करें, लेकिन काम क्या करेंगे कि जब हम वहां पटना गए, यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगाया। हाँ, जो 4 तारीख के शाम को हमको पता चला कि के बौद्ध से जबरदस्ती चाबी स्टोर के छीना जा रहा है और इन्होंने बोला तो इनके ऊपर दमनताई से प्रज्ञाशील भंते पर फैट उठाने का काम किया गया। हमको इस बात को पता चला। धम तब से हमने कहा कि धम तब चलो तो बोल दिया हम चलते हैं। फिर हम इनके पास फोन किए, थोड़ा सा रोयला टाइप का आवाज आया। हम कहें कि गुरु जी अभी 40 किलोमीटर के अंदर में कहिए हम आते हैं। कहें कि नहीं सुन पाओ, तुम जाओ रैली संभालो, वहां भी लोगों ने डिस्टर्ब करेगा। हमने वहां गया। जब ही वहां से आते हैं, आने के बाद कुछ घंटे आने के बाद यहाँ क्या होता है कि उनका हुआ कि सम्मान किया जाए। इन्होंने जब कहा कि सभी लोगों ने आ जाएंगे और जो ले जाने वाले जो मुखिया है पटना वो भी आ जाएगा, तब जैसे कि सम्मान करने की काम किया जाएगा। उस समय भी लोगों ने हाथापाई करने की तैयारी किया। हमने कहा कि अगर गुंडाई करोगे तो बड़ा सबसे फालतू है, हम अभी भी चीवर का लिहाज कर रहे हैं। फिर शांत हुआ। उसके बाद में कल की रात, परसों की रात में हम कहीं अलग थे, कुछ कर रहे थे, इनके ऊपर उंगली दिखा दिखा के बात हुआ कि हिसाब दो ना तो तुमको बता देंगे। हिसाब उंगली पहले नीचे करो न, खुद काल के अंगुली माल अम्बेडकर काल के सुनीत पाल खतरनाक है, हम ये काट देंगे। इस बात को बोले शांत हुआ, सब कुछ शांत रहा। शांत होने के बाद में अभी देख लीजिए, यह वाउचर है जो उन्होंने पेश किया था, इसका पैसा उनका पेमेंट किया गया है। यह समाज इसका हिसाब है, समाज के बीच में इसका हमने रखते हैं। देखिए इसमें कितना है भाई, नाम के किया हुआ है और इसका है 1,30,828 रुपया। ये जो पैसा करुणाशील राहुल जी को दिया गया, यहाँ से कहाँ से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से करुणाशील राहुल जी के हाथ में दिया गया। कितना दिया गया? 53,552 रुपया। यह बात है। और चीवर के लिए जो वहाँ जो 300 चीवर प्लस 1550 जो भेजा गया, जहाँ इन्होंने तय किया था वहां भेजा गया। अब हम समाज से इस बात को पूछना चाहते हैं कि समाज इसका निदान करे कि आपने जो दान दिया वह कहाँ गया, और जो यह पैदल यात्रा गई वह कहाँ गया, और आपने 180 लोगों को चीवर लेकर के आंदोलन में क्यों नहीं गया। उसके बाद रात की बात मैं बताता हूँ। हम चले गए थे डेरा में,
12 बजे रात के एकदम दल बल के साथ में आते हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने लगे। हम उनको कहा कि आपने तो यहाँ से चम्मच तक लेके चले गए थे, थाली तक लेके चले गए थे, प्लेट गिलास लेके चले गए थे, कहे थे कि हम सील लगा रहे हैं दूसरी जगह। 12 बजे रात के आपने क्या हुआ? सुन भंटे जी आप फटिए, हम गले यहाँ का हम प्रभारी हैं भिक्षुओं का, इसलिए अब जवाब देना होगा। उन्होंने हमसे हाथापाई करने की कोशिश किया, हम आवेश में उन पर एफआईआर किया। यही मेरा ये है। अब इस पर पूरे उपस्थित समाज, पूरे भारत के लोगों ने इस बात को पंचायत करे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कहाँ है और इन पैसे तसीलने वाले चटुकार लोग कहाँ है और कौन आंदोलन लेके जाएगा और कौन आंदोलन लेके जा रहा है, कौन लोगों को एक गिलास पानी दे रहा है। इतना ही कर करके हम अपनी बातों को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। खड़ा किया, रात दिन एक किया, 7-7 घंटे तक की मीटिंगें की है और 3-3 घंटे तो डेली अलग अलग राज्यों के साथ बैठक की है। मैं जब से जुड़ा हूं मैं जानता हूं कि जिंदगी में मैंने कभी इतना बैठक नहीं की होगी लगातार। और इतना ये मोमेंट खड़ा हुआ, इसमें जो तमाम हमारे साथी जुड़े, एक भरोसा कायम हुआ और इस भरोसे कायम होने के बाद अभी बीच में लगभग 1 महीना से इतना मेंटली टॉर्चर किया गया है। आकाश लामा को रुलाया है, कई बार धरना छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनकी माँ बेड के ऊपर में है, उनका बेटा घर में उसकी देखभाल कर रहा है, मेरी स्वयं की माँ भी बेड पर है। ये हमारे बनते जो है ये भी संकल्प करके आए हुए थे नागपुर से, 90 साल की माँ, उन्होंने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठे थे। दूसरे बनते हैं ये भी 7-8 दिन तक के पानी नहीं पिए और धरना पर आमरण अनशन पर डटे रहे। हमारे और एक ललन बोधी नाम के बनते हैं, वो भी इतना मुसीबतों से इस धरने को खड़ा किया। और कुछ लोग आकर के जो मगध मेडिकल कॉलेज में हमारे साथियों को आधी रात में उठा के ले गया और वहां पर जहाँ चीरफाड़ करते ऐसे जगह में ला के डाल दिया प्रशासन ने। रात भर वहां से उठ के आके बैठे रहे मच्छरों के बीच और हम रात में सवेरे खोजते खोजते गए और भीम आर्मी के तमाम लोग इकट्ठा हुए। ये खबर पाकर के रातों रात करुणाशील राहुल, सुनीत रतन भंते और वीणाचार्य ये वहां पर आए धरने पर। और धरने पर आने के बाद में बहुत सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, बहुत सी चर्चा हुई और उसके बाद से हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए। ये जो धरना बिठाया इस जगह से, ये लोगों ने कहा लामा जी को बहुत मीठी मीठी बातों में गुमराह किया। मैं 30-32 साल से भलते जीवन में जीता हूँ और भारत में तमाम भलते लोग कहाँ क्या क्या करते हैं सब जानकारी रखता हूँ, लेकिन मुझे चुप इसलिए रहना पड़ा कि लामा जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और कोई भी लामा जो पारंपरिक लामा है, चीवर माने जो कपड़ा पहना वाला, वो कोई सामने आता नहीं है। डरते हैं, लड़ाई भिड़ाई से डरते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से डरते हैं। लेकिन आकाश लामा जी के साथ हमने 2 साल काम करने के बाद ये भरोसा हो गया कि ये गोरखा है, ये गोरखा भागेगा नहीं, मरेगा, मिटेगा। क्योंकि सारे ब्रिटिश सेना और सारी दुनिया की सेनाओं में गोरखाओं का लोग शौर्य को जानते हैं, जैसे कि महार रेजिमेंट को जानते हैं तमाम दुनिया में, हमारा इतिहास है। तो इसलिए लामा जी का साथ जो जितना मेहनत करेंगे हम उनका साथ पूरा उनसे दुगना मेहनत करेंगे। क्यों कि ये अनागरिक धम्मपाल जी का त्याग, जिन्होंने श्रीलंका के आकर भारत में बौद्धों की विरासत को बचाने का, संवारने का काम किया और मरते समय तक के 1933 तक के उन्होंने जीवन भर बुद्ध धम्म को, पताका को फहराने का काम किया। अनागरिक धम्मपाल भंते नहीं थे, भंते आखिरी समय में बने, लेकिन उनकी मेहनत से बर्मा से हमारे पूज्य गुरु चंद्रमणि जी उनको छोटेपन में लेके आए थे। अनागरिक धम्मपाल जी ने लंका से ढेर सारे भंते लाए थे भारत में, अलग अलग देशों से भंते लाए, अलग अलग देशों में भंते ले गए और उन्होंने जीवन भर काम किया। उस समय किसी भंते ने नहीं बोला कि यह अनागरिक धम्मपाल जो है इसके नेतृत्व में हम क्यों काम करें, किसी ने नहीं बोला। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का बुद्ध धम्म खड़ा किया। बाबा साहब जो है उपासक थे, बाबा साहब भिक्खु नहीं थे। आज बहुत से भिक्खु क्या बोलते हैं, ये कौन सी नई परिपाटी खड़ी कर दी प्रज्ञाशील ने कि एक वो साधारण पजामा लगाने वाले
वो लामा जो है ढोंगी लामा बीवी लेके घूमता है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है। इसने ईमान बेच दिया है, धर्म बेच दिया है। यही हमारे भक्ते लोगों की करुणा और दया है, यही बुद्ध का शिक्षा है। तो जितने लांछन लगाने वाले लोग जो है, चाहे कितने ही बड़े हो उम्र से, बहुत लांछन झेले हैं। ये धरना के बीच में अनेक प्रकार के लांछन, यहाँ तक कि पूरा पुलिस इंक्वायरी गांव में गई। मेरे गांव में जाने के बाद में बोला कि तुम्हारी संस्था को कुछ धन आया हुआ है। तो मेरा मंझला भाई जो है संस्था को देखता है, उसका बेटा वकील है, ये दोनों भी पुलिस स्टेशन और पुलिस पटेल के पास गए। बड़ी लंबी लिस्ट में पूछा, 3 भाई है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, कितना पैसा देश विदेश से लिया है। मेरे बारे में पूछा कितने देश घूमे हैं, क्या क्या किया है। तो हमारे भाई लोगों ने जो भी बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, महाबोधि विहार में 6 साल यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, पहला बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी रहा हूँ। तो लोगों को लगता है मैंने यहाँ से खजाना लूटा है, मैंने घर मकान बनाए हुए हैं। तो तमाम शंकाएं जो लोगों के बीच में थी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं कि लोग खाता खंगाल ले और हमारा कैरेक्टर भी जांच ले। हम लोग बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते, किसी को बेईमानी नहीं करते। 2 दिन पहले लामा जी को बहुत रोते देखा मैंने, इतना रोते देखा है इस मूवमेंट को लेकर के। मैं दिन भर खाना नहीं खाया कि इतना मेहनत करने के बाद इतना लांछन लगाते हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, जिस दिन संकल्प लेके बैठे कि यहाँ पर मर जाएंगे मिट जाएंगे। हमारे साथी चंबल घाटी के बनते शिलानंद महाथे हुए बैठे हुए, इन्होंने कहीं किसी से मैसेज सुना, आंखों का ऑपरेशन हुआ था। वो यहाँ आने के बाद उन्होंने भी संकल्प किया कि मेरी लाश जो है यहाँ से जाएगी, मैं यहाँ से बिना महाबोधि विहार के ये बोधगया टेम्पल एक्ट खत्म किए नहीं जाऊंगा। हम संकल्प करके बैठे हैं, भगोड़े लोग नहीं है, बाबा साहब के मिशन के सिपाही है। मैं मिलिंद कॉलेज में पढ़ा हूँ 7 साल, मिलिंद कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ा हूँ, पाली भाषा बुद्ध धम्म पढ़ के आया हूँ। इसलिए मैं भगोड़े में नहीं हूँ और गद्दारों में भी नहीं हूँ। इसलिए आज जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बुद्ध जयंती 2 दिन बचे हुए हैं और हम सीज फायर हुआ है। धन्यवाद देते हैं सरकार का, धन्यवाद देते हैं प्रशासन का, जो धन्यवाद देते हैं हमारे गया जिलाधिकारी और तमाम प्रशासन के पुलिस अधिकारियों का, जिन्होंने हमें जगह उपलब्ध कराई, जिन्होंने यहाँ पर पानी व्यवस्था की। पानी कुछ दिन से नहीं आया, कोई बात नहीं है, बिजली दी, धन्यवाद करते हैं उनका कि जिन्होंने हमें यहाँ बैठ करके ये जो अन्याय के खिलाफ बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 इतना काला है कि गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, गया जिले का जिलाधिकारी जो है क्रिश्चियन नहीं बन सकता, गया जिले का जिलाधिकारी सिख नहीं बन सकता, बुद्धिस्ट भी नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। हम कहते हैं कि क्या गया जिला जो है भारत के बाहर है? क्या भारत का संविधान गया जिले में लागू नहीं होता? यह इतना काला है, इस काले कानून को दफना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और दफना के रहेंगे। भारत का संविधान जब हमको सभी स्वतंत्रता देता है तो ये काला कानून जिंदा क्यों है? आज के इस अवसर पर हमारे साथी बनते सुमित पाल ने जो भी बातें रखी, और एक वीणाचार्य नाम का सामने रहे गुंडा है, इतना गुंडे से पेश आता है, मेरे को ऐसे ऐसे करके मारने को 2-3 बार कोशिश किया और मैंने बोला औकात में रहो, सामने रहो, लेकिन ऐसे ऐसे बोलता है आकाश, ये आकाश, ये भाषा है। ये चिवर पहन कर कुछ टपोरी लोग भावनाओं के साथ खेल के यवतमाल के उपासिकाओं को मूर्ख बनाया, बंबई के लोगों को मूर्ख बनाया, और इस मूर्ख बनाने वालों के पीछे एक विलास खराज साहब जो है, उनका सारा का सारा मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, क्योंकि धरना बिठाया तब उन्होंने कहा था कि हम पैरेलल आंदोलन खड़ा करेंगे। पैरेलल आंदोलन, मैं बोला जो भी होगा फैसला यही होगा, धरने पर होगा, बैठिए हमारे साथ में। तो ये गद्दारी और धोखेबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम लेकर के इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमने बहुत दुख सहे इस मामले में। यह आंदोलन का धरना पंडाल उठाने के लिए 4-5 दिन से पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन बोल रहा है तंबू तोड़ो, तंबू तोड़ो, तंबू तोड़ो। अभी वापस आए तो सीज फायर हुआ, और अभी देखा कि भीमराव अंबेडकर जी और तमाम समता सैनिक दल के जवान आए हुए, इधर हमारे भीम आर्मी के सारे साथी आए हुए, मंच खचाकर भरा हुआ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, तमाम उपासक उपासिका एक विश्वास लेके यहाँ आए हुए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम के लोग आए हुए। एक जिम्मा साहब बीमार होते हुए भी मैंने बोला कि किसी भी तरह से आप ब्रिटिश फौज के सिपाही हो, सिपाही कभी भी बुढ़ा नहीं होता है, सिपाही जो है कभी भी मरने से घबराता नहीं है। वो बीमारी में चल के आ गए यहाँ पर, उनका 80 साल उम्र है अभी भी, लेकिन देखने से कोई नहीं बोलेगा कि उनका 80 साल उम्र है। हमारे लोबलांग तमन जी, ये तमाम सारे के लोग
जितने ठंडे मुल्क के रहने वाले इतने गर्मी में चले आए, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो आकाश लामा जी की जो जीवन संगिनी है सबीना लामा, जो पूरा कंधे से कंधा लगा करके इतना चिड़चिड़े माहौल में, कभी लगता था कि ये परिवार जो है इनमें आपस में कलह हो जाएगा, नहीं, वो भी टिकी रही और सारा कमान संभालती है, सारा काम संभालती है। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और बुद्ध जयंती की इस मंगल पावन मेला पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने यहाँ दान देकर के हमें इस धरने को यहाँ तक के लाया है। आप तमाम लोगों के लिए जो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया है, इस प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए धरना बैठा है, भारत के संविधान को लागू करने के लिए धरना बैठा है। लोग हमसे आशा और उम्मीद करते हैं। तमाम हमारे जो बंगाल के साथी भी में रखीता जी भंते जी जितने तमाम भंते जितने भी राज्यों के सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। सुबह सुबह कुछ लिक्विड डाइट लेते हैं, कुछ लेकर के और धरने पर बैठकर संकल्प करके यहाँ बैठे हुए हैं भंते शिलानंद जी महादेव। आपका माइक ठीक बोलिए। पहले मैं बहुजन मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 4 तारीख की बात थोड़ी सुनाता हूँ। 4 तारीख को यहाँ जो पटना के लिए रैली गई थी, उस रैली में मैं भी पैदल गया था और बस में सारी दोपहरिया बैठा रहा। एसी बस थी, मेरा साथी एक और था। तो मैं फिर सुनील पर मैं नाराज हुआ, तुमने मेरी फिक्र नहीं की, सुनील पाल ने। तो फिर शाम हुई तो प्रज्ञाशील का मेरे पे फोन किया कि ये के राहुल और ये बिना आचार्य मेरे को दबा रहे हैं। तो मेरे को रहा नहीं गया, मैंने लामा जी से कहा, मैंने कहा अभी मेरे को भेजिए, मैं प्रज्ञाशील के साथ रहूंगा। तो लामा जी ने ये लड़का मेरे को गाड़ी चला के लेके आया। ये 4 तारीख की हकीकत थी। सुबह 5 तारीख को उन्होंने वहाँ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद पूजा वंदना यहाँ होती है, वो पूजा वंदना उधर कर रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा पूजा वंदना इधर उधर नहीं होगी, जहाँ होगी यहाँ जहाँ रोजाना होती है। फिर यहाँ माइक आया। आज कल की मैं बात बता रहा हूँ, 9 तारीख की पुलिस और SDM के थाने में मैं था और लामा जी ने जो मीटिंग ली बिहार में, वहाँ भी मैं था। इनने बुलाया था, मैं वैसे जाता नहीं हूँ ना, मैं कम बोलता हूँ। तो साथियों, मैं नहीं बोल रहा था थाने में। लामा जी की पत्नी ने मेरे से कहा, बंते जी आप बोलिए। तो मैं भावुक था, मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। मैंने कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं 15 मार्च से चला हूँ और यहाँ 16 मार्च पर धरने से बैठा हूँ। तो बैठा हूँ, नहीं होगा तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सत्य मैंने कही उन लोगों से, पुलिस और उससे। एक बात कही, आप टेंट को हटा रहे हैं, लेकिन मेरा तख्त यही रहेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं किसी घर का खाना नहीं लेता हूँ, किसी घर नहीं जाता हूँ। और मैं, आप बिहार की बात करते तो मैं किसी बिहार में नहीं जाता हूँ। मेरा तख्त यही रहेगा, तुम्हें जो करना है सो कर लेना। तो इतना संकल्प मैंने लिया था और लेकर के मैं लामा जी को एक दिन रोते हुए देखा। मैंने कहा, लामा जी धैर्य रखिए, जीत होगी और हम, मेरी अस्थि भी जाए यहाँ से, मैं जा नहीं सकता हूँ, मरकर ही जा सकता हूँ जब तक BTF निरस्त नहीं होगा। हमारे बाबा साहब का जो संविधान है इस गया जिले में ये लागू नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। यहाँ जितनी सरकारें आई ये सब भ्रष्ट और निकम्मी आई, इन्होंने यहाँ संविधान को लागू नहीं किया। मैं ज्यादा न कहता हूँ क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं बहुत से लोग। ये जीत करके ही मैं जाऊंगा। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सब ने सुना और सब लोगों ने कहा साधु साधु। अभी बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी देशवासियों को सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और जैसे कि आपने देखा, बहुत सारा जगह जगह एक प्रकार का भ्रम फैलाया गया। और कल इसी धरने स्थल पर जो हम लोगों ने कुछ वीडियो देखे थे कि ये धरना बेच दिया गया है, ये धरना निरस्त कर दिया गया है और भाग गए हैं। और कई सारी तमाम बातें लोगों तक गई
और बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके भी पूछा सुबह से कि ये धरना क्या निरस्त कर दिया गया। लेकिन हम लगातार 2 महीने से लोगों को बता रहे थे, माननीय दामाद जी, भंते प्रज्ञासिंह जी और जितने भी यहाँ पर सीनियर भिक्षुगण बैठे हुए हैं, चंद्रवेदी पाटिल जी है, भीमराव अम्बेडकर जी भी बीच में आकर गए, और भीम आर्मी के तमाम जितने भी है, सुमित पाल बंते जी है जो खाना नहीं खाए, बंते जी, तमाम सभी लोग जो लोग यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमने पहले से लगातार रोज ये बात कही थी कि धरना तभी निरस्त होगा जब तक महाबोधि, महाविहार और बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता। लेकिन वर्तमान में देश की हालात ऐसे बनते जा रहे हैं क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। मैं प्रथम भी भारतीय और अंतिम भी भारतीय हूँ, और देशभक्ति की भावना हमारे देश के अंदर में हर मर्दों के मन में होती है। लेकिन विनयाचार्य और करुणा सिंह राहुल बनते यहाँ पर आए, और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम धरना चलाएंगे, हम ये बेचने नहीं देंगे, तो बेचा नहीं गया और न निरस्त किया गया। सिर्फ ये ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोगों का कि हम देश के खिलाफ में नहीं जा सकते, क्योंकि देश के खिलाफ में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं। इसलिए देश हमारे लिए प्रथम है, हमारी जो भी मांग है उसको तो हम पूरा करेंगे। लेकिन आपके कई सोशल मीडिया के माध्यम से रात में वीडियो बना करके ये जगह जगह भेजा जाता है। मैंने विनयाचार्य को लगातार समझाया कि आप धरना स्थल पे बैठते कम हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में और वीडियो आप रोज बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते। जब मैं यहाँ पे 2 महीने से लगातार आ रहा हूँ, आप मेरे सामने तो कभी नहीं बैठे, लेकिन आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक आप मैसेज पहुंचाते हो। हकीकत कितना है, तो यही बात है, जरूरी है। कई सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूब के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें कि धरना समाप्त हो गया। तो मैं आप सब जितने भी यहाँ पर सुन रहे ये सोशल मीडिया के जितने बंधुओं के माध्यम से, मैं तमाम उपासक उपासिका, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि 12 तारीख को जो बुद्ध जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया, उसके तैयारियों के लिए ये यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है, और हर एक आदमी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया लगातार 2 महीने से। तो ये धरना कैसे समाप्त हो सकता है, इसकी संभावना नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे कहा गया कि दान यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप से आपने QR कोड जारी किया, वो दान आने के बाद में मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपने कितना पैसे लगाए धरना स्थल पे, क्या है आपने यहाँ पर दिया है, क्या मदद की है, तो आप पाएंगे नगण्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग जितना सुन लेते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। इसलिए भ्रम से बचे, विनयाचार्य सामने रहे, मैंने उसको दीक्षा दी, और इसके बाद यदि वो सही नहीं पाया गया तो उसका चीवर उतारने का काम भी मैं करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को डिक्लेयर करता हूँ, मैंने समझाया बहुत बार, अम्बेडकर जी मैंने बहुत बार समझाया, चंद्रप्रभु भाटू जी आप, मैंने उनको समझा दिया है। लेकिन इसके बाद यदि वो इस तरह के दंगे फसाद करेगा तो उसका चीवर भी उतारने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि ऐसे भ्रम से समाज को गलत दिशा में मोड़कर ले जाना ये बहुत बड़ा पाप है, साधारण पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये धरना आंदोलन की जो गरिमा है उसको बराबर रखने की कोशिश करना जरूरी है। लेकिन देश के लिए हम लोग जो जीते हैं उसके प्रशासनिक या शासन की तरफ से जो भी आता है तो उनको समझाना भी जरूरी होता है। आप बहुत कठोर नहीं बन सकते, हमारा दम्भई हमें सिखाता है कि हम कठोर नहीं है, मध्यम मार्ग को मानने वाले लोग हैं। और इसलिए जितना भी धर्म भारत के अंदर में फैलाया गया, बेचा गया, अकेला आदमी कभी भी धरने को नहीं बेच सकता। आप देखेंगे पुराने आप धरने की तुलना इस धरने से मत कीजिए, पुराना जो पीछे चले गया होगा हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन आज वर्तमान में ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। कितने सारे लोग पैदल चलकर आए हैं यहाँ पे, तो बनते आनंद जी पैदल चलकर आए हो साथी से। सोचिए एक लड़का मैंने देखा वो हापुड़ से साइकिल चलाकर यहाँ पहुंचा है। कितने सारे लोग जगह जगह से यहाँ पर धरना स्थल पर आ रहे हैं। ये धरना निरस्त किया गया है और निरस्त तभी किया जाएगा जब तक हमारी मांग बेटी एक्ट रद्द नहीं होगा, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तब तक ये धरना निरस्त होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे उपासक उपासिका बौद्ध भिक्षु आप लोग जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हो, कल भी आइए, इसके बाद भी लगातार आइए, ये धरना समाप्त नहीं किया गया है। इस भ्रम से बचे। और जितने भी हमारे यूट्यूब के साथी है, सोशल मीडिया के साथी, आप भी यूट्यूब चैनल में आप अपने उस रेंज को बढ़ाने के लिए काम मत कीजिए। आप लोग भी सच्चाई दिखाइए। तो क्या होता है
लामा जी हटे और विनयाचार्य डटे। कहाँ है विनयाचार्य, दिखा मुझे अभी, कहाँ डटे हुए हो? मैं तो 2 महीने से आ रहा हूँ, एक भी दिन दिखाई नहीं दिया मुझे। आता है वीडियो खींचता है, बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 2-4 लोगों के साथ कर लेता और भाग जाता है। इसको धरना आंदोलन में सहभागिता कहते हैं? नहीं, आप अपना खून तन मन धन से समर्पित होकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं, तब मानेंगे कि आपने कुछ सहयोग किया, वरना आप सिर्फ हवाई बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए आप गुमराह से बचें, सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसे ही गुमराह करके बहुजन मूवमेंट को बहुत बार कमजोर किया गया है। अब ये आंदोलन कमजोर भी नहीं होगा, न निरस्त होगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे इस पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। मैंने देखा मुंबई में गए, नागपुर में गए, भोपाल में गए, छत्तीसगढ़ में गए, वहां के उपासक उपासिका को मैंने बोला, अरे तुमको बुलाना था तो सामने को बुलाना है क्या? कोई थेरा महाथेरा, कोई अच्छे भिक्खु बड़े लिखे मान भिक्खु को बुलाना चाहिए था आपने वहां पर। लेकिन हमारे भी उपासक उपासिका क्या करते हैं, देख लिया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, अरे भैया इसको बुलाओ, उसकी दान प्रचार करो, सामने रहे भिक्खु है, भिक्खु का हमेशा कदर करो। भंते जी प्रज्ञा सिंह को आकर के यहाँ पे कई बार उन्होंने धमकाया चमकाया, ये सामने चमका धमकाने का काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उनको 2-3 दिन पहले भी समझाया था, आप कहीं नहीं दिख पाओगे। जब बड़े भक्तों को आप ऐसा कुछ बोलोगे तो आप कहीं नहीं दिख पाओगे, और इसलिए वो कहीं पर दिख नहीं पाए क्योंकि उनका मन भी दबा नहीं होता। इसलिए धरना स्थल पर आकर के ललकारना और डराना धमकाना बंद करें। हमारी मूवमेंट जो है महाबोधि महाविहार की एक मूवमेंट है, और पूरे सारे के सारे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस जंग को लड़ेंगे और ये जारी रहेगा। मैं ऐसा इस धरना स्थल से मैं आह्वान करता हूँ, आप बड़ी संख्या में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।